आज 8 साल बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो कुछ पुरानी ऑफिस की तस्वीरें देखने पर मुझे सब कुछ याद आ गया, जो शायद अब कोई यकीन ना करे। इसे अपनी डायरी में लिख रहा था कि सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं कि शायद किसी की जान बच सके। ये वाकया है नवंबर 1993 का, जब मैं और मेरा दोस्त काशान एक ही ऑफिस में काम करते थे। हम एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के कॉल सेंटर में साथ काम करते थे। काशान से मेरी दोस्ती ऑफिस में ही हुई थी। बहुत अच्छा लड़का था और सुलझा हुआ भी। अपने माँ बाप का इकलौता 25 साल का बेटा था। हम अक्सर पब्लिक बस में एक साथ ऑफिस आना जाना करते थे। हमारी इवनिंग शिफ्ट होती थी शाम 6 से रात 3। हम दोनों को एक दूसरे को सहारा मिल जाता था। हमें वहाँ तकरीबन 2 साल हो गए थे। काशान काफ़ी होशियार और तेज़ लड़का था। काम को बहुत तेज़ी से अपने अंदर संभाल लेता था और फिर मिनटों में कर जाता था। हमारे बॉस उससे बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने उसके टारगेट्स कंप्लीट होने पर प्रमोशन के साथ साथ ऑफिशियल मेहरान कार भी अनाउंस की। काशान तो जैसे अपने हवासों में न रहा, उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहना शुरू हो गए। मैं भाग कर उसके पास गया और उसको गले से लगा लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सब तालियां बजाकर उसको मुबारकबाद देने लगे। हम उस दिन बहुत खुश थे। ऑफिस से वापसी में बस में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक काशान ने मुझे आवाज़ दी, ओए वो देख, आज भी खड़ी है। मैंने फ़ौरन बस की खिड़की से बाहर देखा तो कारसास की रोड पे एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में घूंघट निकाले खड़ी थी। हमारी बस जैसे ही उसके करीब से गुजरी तो उस लड़की ने मुंह उठाकर देखा और मुझे तो जैसे सकता सा ही हो गया। मैं उस लड़की का चेहरा देखता रह गया और बस आगे निकल गई। अबे क्या हो गया भाई, पहली नज़र में प्यार, वो भी किसी और की दुल्हन से। काशान ने मेरे कंधे को झंझोड़ते हुए कहा और हंसने लगा। मुझे जैसे चुप सी लग गई हूँ। हमारा स्टॉप आ गया था। हम बस से उतरे और अपने घर की तरफ चले गए। रात 3:30 हो चुके थे। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए और हल्के से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया कि कहीं मेरा छोटा भाई जो पहले से बेड पे सो रहा था उठ ना जाए। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई और मेरी आंखें बंद हो गईं। भाई भाई, क्या हुआ, आप इतनी ज़ोर से क्यों चल रहा है? मेरे छोटे भाई ने डरते हुए मुझसे पूछा। तो मैंने अपने आप को बेड पे बैठा हुआ पसीने में शराबोर पाया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। एक गिलास पानी चाहिए, मैंने अपने छोटे भाई से कांपती हुई आवाज़ में कहा। भाई को हौसला देते हुए सो जाने को कहा कि बस एक बुरा ख्वाब देखा था। मैं दोबारा लेट गया और वही दुल्हन का चेहरा जो मैंने बस से देखा था, ख्वाब में देखा था। फटी फटी सी आंखें और उनमें फैला हुआ काजल, तेज लाल लिपस्टिक जो आधे मुंह पे फैली हुई थी, माथे पे चोट से निकलता हुआ खून। एक खौफनाक चेहरा था वो। जैसे तैसे करके मैं सो गया। अगले दिन काशान को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो उसने हंसते हुए ही टाल दिया। हम ऑफिस पहुंच गए और अपने रूटीन वर्क में लग गए। उस दिन काशान को गाड़ी मिलनी थी और हम बहुत खुश थे कि वापसी गाड़ी में जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हम रोज़ फिर कार में आते जाते थे। एक रात हम ऑफिस से निकले तो काशान का मूड बहुत जॉली हो रहा था। कार में बैठते ही उसने मुझसे कहा, यार अगर आज वही दुल्हन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये बात सुननी थी कि खौफ के मारे मेरे मेरे तो जैसे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने काशान को मारते हुए कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, वो चुड़ैल चाहिए तुझे? ये कहकर हम चल पड़े। उस दिन कारसास की रोड पे बहुत सन्नाटा था। कार में हल्की आवाज़ में गाने चल रहे थे और मेरी आंखें थकन की वजह से बंद थीं कि अचानक काशान की आवाज़ आई, ओए वो देख, लगता है आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी।
देखिए। डीडी नेटवर्क पे कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।